आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी, उसका मान बदलता है। उसके लिए आवश्यक सूत्र दीजिए। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी, उसका जो मान होता है वो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे भी बदलता है और नीचे जाने पे भी बदलता है। तो मान लिया कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे इसके किसी भी तल पे, किसी भी जगह इसके तल पे जो उसका मान होगा वो सेम होता है, क्योंकि इसका जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की, वो लगभग सेम होती है हर जगह पे। तो इसका जो मान होता है जी का, वो किसी भी पॉइंट पे इस पृथ्वी पे वो सेम होता है और वो होता है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। लेकिन हम पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाए तो जी का मान वो चेंज होता है। अगर मान लिया कि हम पृथ्वी तल से नीचे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं पृथ्वी में, एक टनल यहाँ पे बना दिया और नीचे जा रहे हैं, तो इस समय भी इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान चेंज होगा और पृथ्वी तल से ऊपर भी जाने पे उसका जो मान चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन लेना है वो है कि पृथ्वी तल से हम ऊपर जा रहे हैं, तो मान लिया कि हम एच ऊंचाई पे जाते हैं तो उस समय उसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो भी चेंज होगा और उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला देना है। तो जो पृथ्वी तल पे जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला यहाँ से आया कि किसी दो पिंड होते हैं तो उन पे एक दूसरे द्वारा जो आरोपित बल होता है एफ, वो होता है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे M1 है वो पहले पिंड का मास है और जो M2 है वो दूसरे पिंड का मास है और जो R है वो उन दोनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी द्वारा किसी भी पिंड पे लगाया गया जो बल होता है पृथ्वी तल पे, वो होता है mg के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, मान लिया कि जो दूसरा पिंड है बहुत छोटा है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा mg इक्वल टू जी M1 यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी इंटू M2 का मान यहाँ पे m हो जाएगा अपॉन आर ई स्क्वायर, जो कि होगा पृथ्वी का रेडियस। तो यहाँ से जो जी का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई किसी एच ऊंचाई पे जाने पे जो जी का मान होगा उसके लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। जो पहला इक्वेशन था ये जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसमें हम मान रहे हैं कि जो वस्तु है वो एच ऊंचाई पे जाती है, लेकिन यहाँ पे जो एच का मान है वो आर ई से बहुत ही कम होगा। तो हमने यहाँ पे एच को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब एच को माना ही नहीं, नगण्य मान लिया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर एच आर ई के लगभग बराबर हो या आर ई के रेंज में हो, जैसे कि एच का जो मान है वो हो गया 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे करके हो, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ से जो जी डैश का जो मान होगा वो हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये हो जाएगा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो इस तरह से चेंज होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।